तो मेरे भी और आपके भी, सबके मन में ये सवाल है कि आखिर फिर ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है, इससे क्या सिद्ध हो पाएगा, भारतीय जनता पार्टी क्या कर पाएगी इससे? कोई छवि तो बदल नहीं जाएगी आम आदमी पार्टी की कि हमने शानदार स्कूल बनाए? कोई साबित तो कर नहीं पाएंगे। जब ईडी और सीबीआई से कुछ नहीं साबित कर पाए तो एसीबी क्या कर लेगी? ऐसी स्थिति में यह सवाल आज पूरी दिल्ली के मन में है कि यह ड्रामा आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है, आखिर दिल्ली के अंदर यह क्यों किया जा रहा है। तो उसका जवाब मैं आपको 2 लाइनों के अंदर दे देता हूं कि हजारों झुग्गियां तोड़ने के पाप को छुपाना है, इसलिए स्कूल बनाने वालों के खिलाफ फर्जी केस लगाना है। यह पूरी कहानी है जो इस वक्त ड्रामा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दिल्ली की हवा में इस वक्त गरीबों की सिसकियां तैर रही हैं। दिल्ली में जिस तरफ जाओ वहां पे गरीब आदमी परेशान है कि मेरा घर टूट गया है या मेरा घर टूट जाएगा, मेरा आशियाना भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी। आज तक करीब करीब मैं एक आंकड़े देख रहा था अलग अलग जगह पे, 1 जून को मद्रासी कैंप वाली घटना जंगपुरा में, आपको सबको पता है 400 से 500 झुग्गियां वहां पे तोड़ दी गई। 6 जून से 10 जून के बीच में भूमि इन कैंप में बुलडोजर चला धड़ाधड़, 1500 से 2000 झुग्गियां वहां तोड़ दी गई। 16 जून को वजीरपुर में 400-500 झुग्गियां तोड़ दी। अशोक विहार में जेलर वाला बाग, वहां पे भी 1500 से 2000 झुग्गियां तोड़ दी गई। लोनी रोड पे 100-200 झुग्गियां वहां तोड़ दी। और इसके अलावा पता नहीं कितनी जगहों पे बुलडोजर बीजेपी का नॉन स्टॉप चल रहा है। कुल मिला के दिल्ली में अभी तक एक अनुमान के मुताबिक 10,000 झुग्गियां भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दी हैं। करीब करीब 80,000 से 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया है जो दिल्ली की सड़कों पे इस वक्त हैं। और ये अफरा तफरी को छुपाना है, इसके बारे में पूरी दिल्ली में चर्चा हो रही है। हर एक गरीब व्यक्ति के मन में डर है। अब तो मुझे पता चला है कि एक इनकी लिस्ट भी लीक हो गई है बीजेपी दफ्तर से, जिसमें इन्होंने ये योजना बना रखी थी कि किस विधानसभा में कितनी झुग्गियां तोड़नी है। बीजेपी दफ्तर से वो लिस्ट भी लीक हो गई, वायरल हो रही है आजकल। इसका मतलब इन्होंने एक पूरी योजना बना रखी है कि दिल्ली में गरीब को जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, और उसके ऊपर चर्चा ना हो, उसके ऊपर बातचीत ना हो। इसलिए ये फर्जी केस लगा के ये पूरा ड्रामा रचा जा रहा है कि एसीबी कोई पूछताछ कर रही है। क्या पूछताछ करेंगे? स्कूल के बच्चों के कमरे बनाए, उसमें क्या पूछताछ कर लेंगे भाई? और 10 साल हो गए आपको पूछताछ करते, आज तक तो कुछ निकला नहीं आपसे, अब क्या निकल जाएगा? दरअसल चुनाव के दौरान मोदी जी ने एक बात कही थी, वो वीडियो न चलने लगे, वो वायरल ना हो जाए, इसलिए ये सारा खेल किया जा रहा है। मैं आज आपके सामने वो मोदी जी का वीडियो रख रहा हूं और उसको देखिए और सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इसमें। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपना वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। और मैं आपको एक और ये मोदी गारंटी जी देता हूं, खुद अपनी जुबान से गारंटी दे करके गए थे कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जहां झुग्गी होगी वहीं मकान बना के देंगे, उसके बाद उन लोगों को वहां पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो मोदी जी की गारंटी एक बार फिर फर्जी साबित हुई। जैसे महिलाओं को 2500 रुपए देने की गारंटी थी, फर्जी साबित हुई। जैसे इन्होंने कहा था बिजली 24 घंटे देंगे, फर्जी साबित हुई मोदी जी की गारंटी। और अब एक बार फिर झुग्गी वालों को जो गारंटी दी थी कि एक भी झुग्गी दिल्ली के अंदर नहीं टूटेगी, वो गारंटी भी मोदी जी की फर्जी साबित हुई। इसके ऊपर मीडिया चर्चा ना करने लगे, इसके ऊपर लोगों के बीच में बातचीत ना होने लगे, इसलिए ये ढोंग आडंबर पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल तथ्यहीन केस है, इसके अंदर कोई मेरिट नहीं किसी भी प्रकार की, कहीं दूर दूर तक इसमें कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही नहीं है। ये लोग चिढ़ते हैं कि सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों के लिए कोई अच्छे कमरे, अच्छे स्कूल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना दे रहा है। तो एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक तो वो व्यवस्था रुक जाए पूरी की पूरी, स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का जो काया पलट हुआ था उसको रिवर्स कर सके ये, ताकि प्राइवेट शिक्षा माफिया के हाथ में सब कुछ चला जाए। और दूसरी तरफ मोदी जी की झुग्गी वालों को दी गई गारंटी जो फर्जी साबित हुई, उसको मीडिया में चर्चा में आने से रोकने के लिए ये पूरा आडंबर किया जा रहा है। ये एक पूरी तरह से एक फर्जी मामला है एसीबी में, इसमें कुछ नहीं निकलना है। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप तो इसे फर्जी
बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो आरोप है वो ये है कि कमरों में इतनी अनियमितताएं बरती गई कि पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया गया बिना, और साथ ही साथ कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ पर ईडी ने जो है वो रेड भी मारी है इसी संबंध में। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ईडी और सीबीआई 10 साल से लगे हुए हैं, आज तक किसी केस में 1 रुपया कहीं बरामद हुआ हो तो बता दो। होना इसमें भी कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं, इनकी चिढ़ क्या है, आप समझिए इस बात को। इनकी चिढ़ ये है कि आपने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए अच्छे कमरे क्यों बना दिए? आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, उनके पेरेंट्स को जैसे लूट चल रही है, उन्हीं लूट के हाथों में गरीब बच्चों को भी क्यों नहीं देने दिया? इनकी सारी लड़ाई हमारी और इनकी ये है, और ये वैचारिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। ये कहते हैं कि गरीब को पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम कहते हैं गरीब को भी शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए। ये उस वैचारिकता पर, उस राजनीतिक हमारा जो एक तरीके से जो स्लोगन है और जो काम करने का तरीका है, उस पर हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं और किसी राज्य में दिल्ली की नकल करके अच्छा काम ना हो जाए, इसलिए एक भय व्याप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक ना इनके किसी भी केस में कोई तथ्य निकल के आया, ना इस केस में किसी प्रकार का कोई तथ्य है। आप बताइए कैसी बेजा बात है ये। कह रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल क्यों बना दिए, अच्छा फिर कह रहे हैं अच्छे कमरे क्यों बना दिए, उसमें पैसा क्यों लगा दिया? अरे आप अपने दफ्तरों पे बीजेपी का किसी शहर में चले जाओ, आप बीजेपी के 5 स्टार दफ्तर बने हुए हैं। यहां दिल्ली के अंदर जो उनका केंद्रीय कार्यालय, कहते हैं 700 करोड़ रुपए उसमें लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपके दफ्तर में लग सकते हैं करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन गरीब बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधाएं दे दी जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए, तो आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये निश्चित तौर पे एक वैचारिक और राजनीतिक लड़ाई है, जिसको एक जामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर दीजिए।